दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल रंजीत टेक 24 में स्वागत है, जहां पर आपको मिलता है डेली निफ्टी एनालिसिस सो दैट नेक्स्ट डे ट्रेडिंग सेटअप से पहले एक आउटलुक मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं निफ्टी एनालिसिस। दोस्तों, आज निफ्टी ओपन हुआ था 24,798 पे, हाई बनाया 24,882 का, लो 24,445 का और फाइनल क्लोजिंग दिया 24,472 का। इसका हम सबसे पहले अब ट्रेंड देख लेते हैं मूविंग एवरेज के हिसाब से। 5 डेज मूविंग एवरेज है 24,765, अभी उससे भी नीचे है, आज क्लोज हुआ है क्योंकि आज का स्पॉट प्राइस फाइनल क्लोजिंग है 24,472। तो 5 डेज मूविंग एवरेज 24,765 से नीचे है। 20 डेज मूविंग एवरेज है 25,248, 50 डेज मूविंग एवरेज है 25,120 और 100 डेज मूविंग एवरेज है 24,544। ये मूविंग एवरेज इस ट्रेंड के हिसाब से भी डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है, क्योंकि सारे मूविंग एवरेज से नीचे ही प्राइस अभी चल रहा है। और आज तो 100 डेज मूविंग एवरेज से भी नीचे चला गया है, यानी 24,544। दोस्तों, कल के सेशन में, कल के एनालिसिस में हमने कहा था और उससे पहले भी कि यदि निफ्टी 50 को ऊपर जाना है तो 25,950 से 25,200 के रेंज को बाहर करके ये 25,235 के रेंज के बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन हुआ यूँ, दोस्तों पहले के एनालिसिस में हमने कहा था कि निफ्टी 50 को अगर बुल ट्रेंड में जाना है तो 25,235 से ऊपर जाना होगा, लेकिन वायु की कंटिन्यू आप देख रहे हैं कि उससे नीचे ही आता गया। और जो कल का जो ट्रेडिंग सेशन था, जो हाई था 24,978 का और लो 24,679 का, तो उससे भी आज नीचे, आज फ्लैट शुरुआत ओपनिंग हुई 24,798 पे ओपन हुआ था। हाई 24,882 का ही बनाया, ज़्यादा नहीं बनाया था, उसका फिर कंटिन्यू नीचे ही आता गया और लो बनाया 24,445 का और क्लोजिंग 24,472 का है। यानी ट्रेंड जो है अभी तो यूँ लग रहा है कि फर्दर बियर में ही जाएगा, क्योंकि अगर सपोर्ट लेना होगा तो यहाँ लेना चाहिए, क्योंकि 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास है। उससे क्लोजिंग नीचे ज़रूर दिया है, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं है। यदि अगर 100 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ही अगर निफ्टी 50 अगर ट्रेवल करता है तो यहाँ से फिर 24,100 तक एक रास्ता बनता है नीचे की तरफ ही, डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ 24,100 24,050 तक फिर से नीचे और देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। कल देखने की बात है, अगर निफ्टी 50 अगर इसी के आसपास कल ओपन होता है 24,480 24,500 के आसपास ओपन होता है, तो ऊपर में एक बार हमें हर्डल 24,650 24,700 तक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर उसको क्रॉस किया तो फिर 24,800, फिर हम हो सकता है तो 24,950 तक जा सकते हैं। नहीं, अगर कल फिर अगर उससे अगर नीचे ही जाना शुरू हुआ तो फिर हो सकता है कल, चूँकि एक्सपायरी भी है, तो 200 पॉइंट और नीचे मूव मिल सकता है। तो ये रहा ट्रेंड के हिसाब से। अब हम एक बार आरएसआई देख लेते हैं। आरएसआई तो काफ़ी डाउन ट्रेंड होगा वो भी, क्योंकि ट्रेंड तो बुलिश है नहीं। देखिए 33 है आरएसआई, तो आरएसआई इसमें ये भी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है, 33 है, तो काफ़ी ये डाउन ट्रेंड में ही है। एमएससीडी देखें तो वो तो ऑब्वियसली वो भी निगेटिव क्रॉसओवर ही है, जीरो लाइन से काफ़ी नीचे है और क्रॉसओवर निगेटिव पर निगेटिव बनाता जा रहा है। इंट्राडे चार्ट अगर पिवट के हिसाब से देखें तो दूसरा सपोर्ट भी तोड़ दिया है, तो फर्दर इसके हिसाब से भी मार्केट और डाउन ट्रेंड में जा सकता है। कल अगर ऊपर ऊपर गया तो फर्स्ट सपोर्ट ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो पहले भी बताया 24,650 के आसपास, वहाँ रुकावट देखने को मिल सकता है। अगर उसके आसपास अगर रुकावट को तोड़ के अगर फिर ऊपर जाना शुरू हुआ तो फिर 24,750 24,800 तक कल देखने को मिल सकता है।
हालांकि कल एक्सपायरी है तो बड़ी मूव भी देखने को मिल सकती है नीचे या ऊपर की तरफ। नहीं, अगर फ्लैट ओपन हुआ और नीचे की तरफ गया तो फिर से वो 24,100 तक इसी सप्ताह में हो सकता है कि हमें 24,100 भी देखने को मिल जाए। तो दोस्तों हमें नज़र रखना पड़ेगा कल एक्सपायरी के दिन ओपनिंग कहाँ होता है। ओपनिंग अगर 24,450 के आसपास हो तो हमें हो सकता है कि और पहले ही हाफ में नीचे जाने की कोशिश करेगा। नहीं, अगर 24,500 के आसपास तो हो सकता है कि थोड़ा ऊपर जाए 24,650 24,700 के आसपास वहाँ रेजिस्टेंस मिले और फिर वहाँ से फिर नीचे की तरफ आए। तो कल देखते हैं ओपनिंग कहाँ होता है, उसके उसके हिसाब से फिर हमारा इस अभी जो एनालिसिस किए इसके आधार पर हम ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हैं।